नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें जानकारी है नेट जेआरएफ से संबंधित। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो नेट जेआरएफ की, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इसमें वो सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो जानकारी जानने के लिए अभ्यर्थी हमेशा उत्सुक रहता है कि क्या नेट जेआरएफ में क्या नया अपडेट आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, नेट जेआरएफ की ये जो परीक्षा है ये कौन करवाता है। ये यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके द्वारा नेट जेआरएफ करवाया जाता है। कितने विषयों में करवाया जाता है, तो कुल मिलाकर के 84 सब्जेक्ट्स या 84 विषय हैं जो इसमें शामिल किए गए। बात करें नेट की, तो क्या है नेट? नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह एक पात्रता परीक्षा है। यह पात्रता परीक्षा किससे संबंधित है? तो यह विश्वविद्यालय में यानी जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सहायक आचार्य पर काम करने के लिए, या यूं कहें तो सहायक आचार्य की यह पात्रता परीक्षा है। चाहे वो सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य की पोस्ट पर काम करने के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो है कौन सी? नेट। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये क्या है? ये एक प्रकार की छात्रवृत्ति है। और ये कैसे मिलती है और नेट किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये दोनों जानकारियां मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक व कमेंट जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन आर्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं एक एक विद्यार्थियों के सवाल को एक एक करके लगातार। पहला सवाल यही आता है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये आयोजित करवाने वाली एजेंसी कौन सी है? कौन सी एजेंसी इन परीक्षाओं को आयोजित करवाती है? तो इन परीक्षाओं को करवाती है कौन? एनटीए। यानी जो आर्ट्स विषय हैं, जो कला वर्ग और कॉमर्स विषय है, इन विषयों के लिए तो ये परीक्षा जो पेपर बनाने वाली जो एजेंसी है, जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी, वो कौन सी है? नेट है, यानी एनटीए है। और कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग में जो विद्यार्थी क्वालिफाई होते हैं उनको मिलता है नेट का सर्टिफिकेट। जबकि जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी है उनके लिए यह परीक्षा CSIR करवाती है। यानी जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं वो नेट की जगह उनको जो पात्रता प्रमाण पत्र मिलता है वो CSIR नेट मिलता है। CSIR नेट मिलता है। अब हम बात करें किसके बारे में? नेट के बारे में। नेट क्या है? नेट एक प्रकार का सर्टिफिकेट है, यानी एक पात्रता प्रमाण पत्र है। क्या काम आएगा ये आएगा सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, कोई अभ्यर्थी काम करना चाहता है, तो ये नेट की क्या है, उनको सख्त जरूरत होती है, या सहायक आचार्य पद के लिए नेट का सर्टिफिकेट यानी नेट होना उसकी प्रमुख पात्रता परीक्षा मानी जाती है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर आता है जेआरएफ। तो फिर जेआरएफ क्या है? जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी इसमें क्या मिलती है? फेलोशिप मिलती है। क्या होती है ये होती है, इसमें एक तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर जेआरएफ हो जाता है तो नेट का सर्टिफिकेट, या नेट तो क्वालिफाई है ही है, नेट के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको क्या मिलेगी? फेलोशिप मिलेगी, आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? कुल मिलाकर के 25 लाख रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। यह छात्रवृत्ति कब मिलेगी, कहां मिलती है? तो यह जो फेलोशिप है ये किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में अगर अभ्यर्थी जेआरएफ होने के बाद किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, पीएचडी करता है, तो ही उसे यह छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो जेआरएफ प्लस नेट का एग्जाम कब होता है या किस टाइप का एग्जाम होता है? तो नेट और जेआरएफ के एग्जाम कोई अलग अलग नहीं होता, एक ही एग्जाम होता है, सेम ही सिलेबस रहता है, सारी चीजें क्या रहती है? सेम ही रहता है। बस फर्क इतना ही रहता है कि नेट की जो मेरिट है वो रहती है लगभग 52 से लेकर के 58% हर सब्जेक्ट में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और इस 58 से ऊपर जाए तो यूं कहें तो 58 प्लस से लेकर के और 62 या 63%
तक जाती है किसकी, जेआरएफ की मेरिट। यानी 52 से 58% के बीच मान लो किसी विद्यार्थी के नंबर बने तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। जबकि 58 से लेकर 63 तक अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट, उसको जेआरएफ अवार्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें नेट क्या है, इनबिल्ट नेट शामिल है। क्योंकि नेट की जो मेरिट है वो 52 से 58 रहेगी, इसके नंबर ज्यादा है, तो नेट का प्रमाण पत्र तो उसे मिल ही गया। इसके साथ साथ इसके लिए एक अतिरिक्त फेलोशिप का ऑप्शन भी इस विद्यार्थी के साथ जुड़ गया। फिर चलते हैं आगे, कैसे फॉर्म भरें। तो हमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, एक ऑप्शन आता है नेट जेआरएफ दोनों का, अकेले नेट का आता है और नेट जेआरएफ दोनों का आता है, तो हमें नेट जेआरएफ दोनों वाले ऑप्शन का चुनाव करना है या चयन करना है। फिर बात करें ये फेलोशिप कब मिलेगी। अगर आपका जेआरएफ हो गया तो आपको ये फेलोशिप कब मिलेगी, तो ये फेलोशिप मिलेगी जेआरएफ होने के 3 वर्ष के अंदर। जैसे मान लो किसी की जेआरएफ 2022 में हो जाती है तो उसको ये फेलोशिप कब तक है, ये जो जेआरएफ का जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, ये कब तक वैलिड रहेगा, इसमें 3 साल आप जोड़ दो, कब, 2025। तो 2025 तक उस अभ्यर्थी को पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम यानी पीएचडी में एडमिशन लेना जरूरी है। 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी के अंदर वो एडमिशन ले लेगा तो उसको ये जो फेलोशिप है ये मिल जाएगी। ये फेलोशिप कितने वर्ष के लिए मिलेगी, तो ये फेलोशिप है ये छात्रवृत्ति 5 वर्षों के लिए मिलती है। कितनी फेलोशिप मिलेगी, तो शुरुआत में जब एडमिशन लेंगे तो यहां पर 2 वर्षों तक 33,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से इसको क्या मिलेगी, छात्रवृत्ति मिलेगी। और 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद यही जेआरएफ किस में बदल जाएगी, एसआरएफ यानी जूनियर रिसर्च से ये किस में आ जाएगी, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाएगी। वहां उस अभ्यर्थी को 3 वर्ष के लिए लगभग प्रति माह 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के बात कहें तो यह है कि 5 वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, उसको 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। फिर बात करें पीएचडी में एडमिशन कहां ले, कैसे ले, किस प्रकार से होता है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, है ना। फिर बात करें तो एग्जाम कई तरीके से एडमिशन होता है, कुछ विश्वविद्यालय एग्जाम से करवाते हैं और कुछ सीधे आपके जेआरएफ के नंबर के आधार पर आपका एडमिशन ले लेते हैं। फायदा क्या है इसका, फायदा यह है कि पीएचडी के साथ साथ अभ्यर्थी है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकता है। फिर बात करें इसकी योग्यता क्या है फॉर्म भरने के लिए, यानी नेट जेआरएफ करने की योग्यता क्या रहती है, तो इसकी योग्यता रहती है पीजी यानी मास्टर डिग्री। पीजी का मतलब है कि जो आर्ट्स का विद्यार्थी है उसके लिए तो एमए, साइंस का विद्यार्थी है उसके लिए एमएससी, और जो कॉमर्स का विद्यार्थी है उसके लिए हो गया एमकॉम। यह क्या है, शर्त होती है शैक्षणिक योग्यता। फिर अभ्यर्थी प्रश्न पूछते हैं क्या जिसका मान लो किसी का एमए चल रहा है, एमएससी चल रहा है, एमकॉम चल रहा है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल, पीजी कर रहा अभ्यर्थी भी नेट का क्या है फॉर्म भर सकता है। क्यों भर सकता है? क्योंकि जब आपका जेआरएफ हो जाता है, जैसे मान लो आप पीजी में अध्ययनरत हो, पीजी कर रहे हो और आपका जेआरएफ हो गया, तो पीजी हमेशा कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। तो आपको जेआरएफ के लिए कितने वर्ष मिलते हैं? 3 वर्ष मिलते हैं। तो मान लो एमए प्री में था या एमए फाइनल में था, तो 2 वर्ष तो उसके ये मान लो यहां पर कम हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी के पास 1 साल और बचता है जहां जाकर के ये पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता है। इसलिए जो एमए या पीजी कर रहा अभ्यर्थी भी इसके अंतर्गत पात्र रहता है। नेट के अंतर्गत भी रहता है। कैसे कि नेट का यह है कि जैसे ही आप नेट क्वालिफाई करोगे, आपने पीजी में एडमिशन तो ले रखा है और आप जैसे ही मान लो आपका नेट क्लियर हो गया, तो इसके अंतर्गत यह शर्त रहती है कि जब आपका नेट क्लियर हुआ है उस दिनांक से 2 वर्ष के अंदर अंदर आपका पीजी क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। एमए कर रहे विद्यार्थी का एमए कंप्लीट, एमएससी करने वाले का एमएससी कंप्लीट और एमकॉम करने वाले का एमकॉम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने साल के अंदर है? 2 साल के अंतर्गत। तो इसलिए जेआरएफ और नेट दोनों सर्टिफिकेट ही आपके एमए या पीजी कर रहे अभ्यर्थी के लिए क्या रहेंगे, मतलब मान्य रहेंगे। फिर बात करें तो नेट के लिए
पीजी में मार्क्स कितने चाहिए। जैसे मान लो आप पीजी कर रहे हो और वो पीजी करते दौरान ही आपका नेट जीआरएफ हो गया, लेकिन वो सर्टिफिकेट आपका तभी मान्य होगा जब आपके पीजी में नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके 55% नंबर आपके पीजी में या एमए या एमएससी या एमकॉम में होने जरूरी है। यानी क्लियर 55% होना चाहिए। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के 54.55% बन गया तो उसके ये 55% राउंड फिगर में है और ये क्या नहीं होंगे, मान्य नहीं होंगे, पूरे 55% होने जरूरी है। और अन्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है, एससी एसटी ओबीसी, जो शेष बच गए, उनके लिए नेट के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क माने जाते हैं वो माने जाते हैं 50%। उसके पीजी में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होना जरूरी है। फिर बात करें आयु सीमा की। नेट की कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। 60 वर्ष का व्यक्ति भी, 60 वर्ष का अभ्यर्थी भी नेट का एग्जाम दे सकता है, जबकि जेआरएफ के लिए निर्धारित आयु है। जेआरएफ हर कोई नहीं दे सकता। बात जेआरएफ के आयु वर्ग की करें तो उसमें यह रहेगा कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आयु वर्ग निर्धारित करी गई है वो है 35 वर्ष। जबकि जनरल के पुरुष वर्ग की बात करें तो उसके लिए रहेगी 30 वर्ष। जबकि एक नई कैटेगरी है, कौन सी, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए भी कितनी रहेगी, पुरुष वर्ग के लिए 30 वर्ष ही रहेगी। महिला साथी हालांकि इस वर्ष क्या है, एक प्लस और बढ़ा दिया गया था, यानी 21 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, वो इस वजह से कर दी गई थी कि जो एग्जाम है वो अपने सही समय पर नहीं हो पाए थे, इस वजह से 1 वर्ष बढ़ाई गई थी। बाकी इसकी सही जो वास्तविक उम्र है वो कितनी, 30 वर्ष ही मानी जाती है। महिला सभी वर्ग की, एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई से भी वर्ग की महिला हो, उसकी जेआरएफ की जो उम्र रहती है वो 35 वर्ष रहती है। और जो पूर्व सैनिक है, चाहे कोई से भी वर्ग के हो, उसको 5 वर्ष की क्या रहती है, छूट रहती है। यानी 30 वर्ष क्या है उम्र होती है और 5 वर्ष की उसको क्या मिल गई, छूट, 35 वर्ष मिल गई। यानी जो आरक्षित वर्ग है उसके बराबर उसकी आयु रह जाती है। फिर बात करें फीस की, तो अनरिजर्व्ड अनारक्षित वर्ग है, जैसे कि जनरल आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, उनके लिए जो फीस रहेगी फॉर्म की वो रहेगी 1100 रुपए। जबकि ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर की फीस रहेगी 550 रुपए। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अन्य जो शेष कैटेगरियां बच गई उनकी जो फीस रहेगी वो 275 रुपए रहती है। फिर बात करें एग्जाम कब होता है। बहुत सारे छात्र कहते हैं गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चलता एग्जाम कब होता है। तो एग्जाम होता है साल में 2 बार, एक तो जून में होता है और एक होता है दिसंबर में। जबकि आपको पता है एग्जाम से क्या, एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले क्या भरवा लिए जाते हैं, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर समय समय पर आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारियां अवेलेबल या प्राप्त करवा दी जाएगी। फिर बात करें परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा। परीक्षाएं होगी ऑनलाइन, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। भाषा की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र आएगा। पेपर की बात करें तो एक ही पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे और कितने, 300 नंबर का होगा। अब 150 प्रश्नों में आपको 50 प्रश्न तो मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के, सामान्य पेपर के, जबकि 100 प्रश्न आपको मिलेंगे आपके विषय के। तो यूं कहें तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फर्स्ट पेपर हो गया और ये सेकंड पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों एक साथ ही 150 प्रश्न आपको ओपन हो जाएंगे स्क्रीन पर, एक साथ आप कभी भी कर सकते हो। समय की बात करें तो इन 150 प्रश्नों को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। न्यूनतम अंक पहले निर्धारित थे, प्रत्येक पेपर में 40% अंक लेके आना, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ उसके बाद ये 40% क्या कर दिया, हटा दिया। यानी 2018 के बाद इसको हटा दिया। अब केवल यही है कि दोनों पेपरों में कुल मिलाकर के आपको अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो तो आपके 40% नंबर आने चाहिए दोनों पेपरों में। 150 में से आपके 40% नंबर आने चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी के लिए आपके कितने नंबर आने चाहिए, 35% आपके नंबर आने चाहिए, तभी आपको नेट क्वालिफाई माना जाएगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो यूजीसी द्वारा यह पाठ्यक्रम दिया जाता है।
प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के प्रत्येक इकाई कितने नंबर की होती है? 10 नंबर की होती है। जो आपका प्रथम पार्ट है, यानी प्रथम पेपर जहां 50 प्रश्न आते हैं, वहां पर कुल मिलाकर के कितनी 10 यूनिट है। कौन सी? शैक्षणिक योग्यता, रिसर्च, कंप्रहेंशन, संचार, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा बात करें तो एक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, एक आता है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं, एक आते हैं सामान्य यानी पर्यावरण सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, और एक आते हैं हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रश्न आते हैं। और आपके दूसरे पार्ट में आपको जो 100 प्रश्न मिलते हैं वो आपके संबंधित विषय से संबंधित आता है। जैसे हिंदी का तो उसको हिंदी का, अंग्रेजी वाले को 100 प्रश्न अंग्रेजी के, चित्रकला वाले को चित्रकला के मिलेंगे। अब ये जो सिलेबस है, ये संपूर्ण सिलेबस अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ये संपूर्ण सिलेबस देख सकते हैं विस्तार से। फिर बात करें तो हम आयोजित एजेंसियां देख चुके हैं, और इसी के साथ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सारी जानकारियां थी वो हमने क्या कर लिए, देख ली। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूजीसी नेट से संबंधित संपूर्ण जो ओल्ड पेपर है, जो लेटेस्ट न्यूज है, वो हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। और एक दूसरी बात करें कि सेट एग्जाम, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो राष्ट्रीय स्तर की है और ये क्या है, राज्य स्तर की है। उसके भी संपूर्ण पेपर और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ आरपीएससी से संबंधित, केवीएस, एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एच-स्टेट और डीएसएसबी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार इस चैनल पर प्रदान करी जाएगी। अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप लाइक व कमेंट जरूर करना। और 50% मेरे साथी ऐसे हैं जो हमारे द्वारा दी गई सूचनाओं को तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।